प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं रेट 2025 की परीक्षा के लिए दोस्तों शिक्षण विधियों के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, शिक्षण विद्या आपके लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। हर सब्जेक्ट से दोस्तों शिक्षण विधियों के लगभग 10-15 प्रश्न पूछे जाते हैं। आज की क्लास में भी दोस्तों रेट 2025 चाहे लेवल 1 हो या लेवल 2, दोनों के लिए दोस्तों शिक्षण विधियों की यह महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इसमें देखिए आपके गणित, पर्यावरण, सामाजिक, हिंदी सभी की शिक्षण विद्या सम्मिलित रूप से होने वाली है। तो आज की क्लास आपको एंड तक वॉच करनी है। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया है, गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने दिया है? गैलीलियो ने, होगबेन ने, जॉन लॉक ने या फिर रॉजर बेकर ने? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। देखिए ये ऐसा प्रश्न है जो कि दोस्तों बैक टू बैक एग्जामों में पूछा गया है और बार बार यही एक परिभाषा है जो कि एग्जाम के अंदर रिपीट होती है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये आप सभी ने रट ली होगी परिभाषा। ये आपके होगबेन की परिभाषा है, लेकिन दूसरी परिभाषा भी आपको जाननी है। गैलीलियो ने गणित की बारे में क्या कहता था? गैलीलियो ने गणित के बारे में कहा था कि जिस परमेश्वर ने जिससे सारे ब्रह्मांड को रच दिया है वही आपके गणित है। रोजर बेकर ने क्या कहा था? रोजर बेकर ने कहा था दोस्तों गणित जो है आपके सिंह द्वार और कुंजी है, सिंह द्वार और कुंजी है, ये आपके रोजर बेकर ने कहा था। तो होगबेन दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जॉन लॉक ने कहा था मस्तिष्क में तर्क करने की जो है क्षमता का विकास करना ही आपके दोस्तों गणित कहलाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा होगबेन। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पूछा गया हर्बर्ट उपागम में कितने पद हैं? 5, 4, 3 या फिर 7? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। हर्बर्ट उपागम में कितने पद? देखिए प्रारंभ की बात करूं, प्रारंभ में इसमें देखिए 4 ही पद थे, ठीक है ना। प्रारंभ में इसमें 4 ही पद थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 5 पद आ गए। वो 5 पद कौन कौन से? देखिए सबसे पहले देखिए आपकी बात करूं, सबसे पहले आपके हैं प्रस्तावना। ये पद आपको ध्यान में रखने चाहिए, क्रम इसका पूछा जाता है। उसके बाद देखिए आपके प्रस्तुतिकरण है, प्रस्तावना के बाद आपके प्रस्तुतिकरण है। फिर देखिए आपके कौन सा है? फिर आपके देखिए तुलना, 3 नंबर पर तुलना आएगा। फिर देखिए सामान्यकरण या नियमीकरण आएगा, ठीक है ना। चौथे नंबर पर सामान्यकरण और अंत में दोस्तों प्रयोग आएगा। ये इस प्रकार से 5 आपके सोपान या पद इसमें हर्बर्ट उपागम में कहे जाते हैं। तो कितने सोपान है? तो 5 सोपान इसमें कहते हैं। हर्बर्ट महोदय द्वारा ये उपागम शुरू किया गया था। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? किलपैट्रिक, डाल्टन, मॉन्टेसरी या फिर पार्कहर्स्ट? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। डाल्टन प्रणाली का जो आविष्कार है दोस्तों किसके द्वारा किया गया, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो डाल्टन प्रणाली की बात करूं, जैसे डाल्टन ने इसका जो है प्रारंभ नहीं किया है, बल्कि हेलेन पार्कहर्स्ट के द्वारा दोस्तों डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किया गया। ये दोस्तों एक स्वाध्याय प्रणाली भी कहलाती है जिसमें छात्र स्वयं सीखते हैं। किलपैट्रिक महोदय की बात करूं, इन्होंने अभी हमने बात की थी प्रायोजना विधि की शुरुआत की थी। मॉन्टेसरी विधि ने 2 विधियां बताई थी, एक तो आपके मॉन्टेसरी विधि जो कि छोटे बालकों के लिए उपयुक्त है, और एक आपके साहचर्य विधि। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हेलेन पार्कहर्स्ट। अगला देखिए, साथ साथ में आपको आंसर बताते रहना है। अगला देखिए पूछा गया व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? निगमन प्रणाली, आगमन प्रणाली, पाठ्यपुस्तक प्रणाली या फिर अव्याकृत प्रणाली? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, सारे के सारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सुग्गा प्रणाली काफी बार एग्जाम में पूछा गया। तो दोस्तों पाठ्यपुस्तक प्रणाली, क्योंकि इसमें दोस्तों रट्टू तथा बालकों को बना दिया जाता है। पूरा पाठ्यपुस्तक में जो सामग्री है वो आपको रटा दी जाती है। अब आपको कमेंट करके बताना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर कमेंट करके बताना है दोस्तों कौन सी प्रणाली को या कौन सी शिक्षण विधि को दोस्तों ठेका प्रणाली के नाम से जाना जाता है। ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया मूल्यांकन के पक्ष में शामिल है मात्रात्मक पक्ष, संरचनात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष या फिर अप्रेरणात्मक पक्ष? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। मूल्यांकन के पक्ष में कौन सा जो पक्ष है वो सम्मिलित है? देखिए मूल्यांकन की बात करूं दोस्तों, बीएस ब्लूम ने दोस्तों आपके त्रिआयामी मूल्यांकन को प्रस्तुत किया था, जिसमें सबसे पहले देखिए ज्ञानात्मक, फिर भावात्मक, फिर क्रियात्मक, 3 भागों में इसे बांटा। तो इसमें से देखिए ज्ञानात्मक इसमें शामिल है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया अलग अलग भागों को जोड़ना यह सिद्धांत कहलाता है? संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, प्रयोगशाला विधि या फिर परियोजना विधि? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। अलग अलग भागों को जोड़ना यह सिद्धांत क्या कहलाता है? सभी को इसका आंसर बताना। देखिए जब एक ही विषय वस्तु को दोस्तों अलग अलग भागों में तोड़ते हैं तो उसे तो विश्लेषण विधि कहा जाता है, लेकिन यहां पर पूछा गया अलग अलग भागों को जोड़ना, तो ये आपके संश्लेषण विधि कहलाती है। पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया नाटक का संबंध किन ज्ञानेंद्रियों से है? मुंह से, आंख से, कान से या फिर कान और आंख से? करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए।
साथ साथ में आपको आंसर बताते रहना है। तो नाटक का संबंध किन ज्ञानेंद्रियों से? तो नाटक को देखिए हम जो है कानों से सुनते भी हैं और आंखों से देखते भी है, तो इसका संबंध कान और आंख से, यानी कि श्रव्य दृश्य सामग्री ये कहलाती है। तो चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि या फिर प्रयोगशाला विधि? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि इनमें से कौन सी है, यही आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल को हम दोस्तों प्रयोग करके जो है छात्रों को पढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट विधि है प्रयोगशाला विधि। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, वापस रिपीट होने की संभावना है। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का क्या कारण है? लिपि का पूर्ण ज्ञान, लेखन में सावधानी, शुद्ध उच्चारण या फिर व्याकरण का अधूरा ज्ञान? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए कि अशुद्ध वर्तनी का कारण इनमें से क्या है। तो अशुद्ध वर्तनी की बात करूं, लिपि का पूर्ण ज्ञान, लेखन में सावधानी, शुद्ध उच्चारण, ये तो तीनों नहीं है, ठीक है ना। लेकिन व्याकरण का अधूरा ज्ञान, अगर किसी भी भाषा का दोस्तों या व्याकरण का अधूरा ज्ञान होगा तो अशुद्ध वर्तनी का ये महत्वपूर्ण कारण है। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लास के एंड में बताना दोस्तों कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। अगला पूछा गया, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? साध्य, साधन, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? जो पाठ्य पुस्तक है दोस्तों, भाषा शिक्षण में कौन सा माध्यम है? तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। तो पाठ्य पुस्तक की बात करूं, हमेशा ही दोस्तों ये एक साधन मात्र है। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है? निगमन विधि में, पाठ्य पुस्तक विधि में, भाषा संसर्ग विधि में या फिर आगमन विधि में? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। व्याकरण जो शिक्षा दोस्तों स्वतंत्र रूप से कौन सी विधि में नहीं दी जाती है? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। तो स्वतंत्र रूप से देखिए भाषा संसर्ग विधि में आपके जो है व्याकरण शिक्षा नहीं दी जाती है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है। क्या आवश्यक है? अक्षर सीखना, बारहकड़ी सीखना, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना या फिर उनको क्रियाशील बनाना? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बालकों को लिखना सीखने से पहले क्या चीज आवश्यक है? तो लिखना सिखाने से पहले उसमें देखो लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना आवश्यक है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, आगमन विधि के रूपों की संख्या कितनी है? 7, 2, 3 या फिर 4? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए कि आगमन विधि के रूपों की संख्या कितनी है। सभी को इसका आंसर बताना, कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आगमन विधि के रूपों की संख्या देखिए 2 है। अगर आपसे निगमन विधि के पूछते हैं तो निगमन विधि के भी 2 है। आगमन विधि के 2 रूप कौन कौन से? एक तो देखिए प्रयोग प्रणाली है और एक आपका देखिए संयोग प्रणाली है, ठीक है ना। और निगमन विधि के देखिए एक तो सूत्र प्रणाली है और एक आपके पाठ्यपुस्तक प्रणाली है। तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला देखिए पूछा गया, प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? देख कर सीखना, करके सीखना, रटकर सीखना या फिर इनमें से सभी? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है, यही आपसे पूछा गया। तो प्रयोगशाला विधि देखिए रटकर सीखने पर तो आधारित नहीं है, तो ये गलत है। तो इन सभी में ये भी गलत होगा। तो ये रटकर सीखने से नहीं बल्कि करके सीखने पर आधारित है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है? 2, 3, 1 या फिर 4? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में टोटल कितने पदों का प्रयोग किया जाता है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो बिल्कुल दोस्तों एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और इसमें देखिए 4 चरणों का उपयोग किया जाता है या 4 पदों का उपयोग किया जाता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? पुस्तक विधि, कहानी विधि, वाद विवाद विधि या फिर प्रायोजना विधि? करेक्ट आंसर सभी को बताना है। प्राथमिक स्तर पर सबसे प्रभावशाली विधि पर्यावरण अध्ययन विषय के लिए, तो पर्यावरण अध्ययन के लिए देखिए कहानी विधि इनमें से सबसे उपयुक्त ऑप्शन होगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछेगा, निम्न में से किस विधि में मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है? भाषा संसर्ग विधि, प्रत्यक्ष विधि, आगमन विधि या फिर प्रदर्शन विधि? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। मातृभाषा का जो प्रयोग है दोस्तों वर्जित कौन सी भाषा में माना जाता है? तो ये प्रत्यक्ष विधि में माना जाता है, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि में जो भी भाषा सिखानी होती है वो उसी भाषा में सिखानी पड़ती है। दूसरी भाषा का सहारा या मातृभाषा का सहारा आपको नहीं लेना पड़ता है। अगला देखिए, अगला पूछा गया, आगमन विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? सवाल को बनाने के लिए, सवाल को समझने के लिए, सवाल को सूत्र द्वारा हल करने के लिए या फिर सूत्र स्थापित करने के लिए? जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए इसका। आगमन विधि इनमें से किसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो आगमन विधि देखिए उदाहरण से नियम की ओर चलती है, यानी कि इसमें सूत्र स्थापित किया जाता है। तो चौथा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगमन विधि के देखिए 4 पद कहलाते हैं। आगमन विधि के 4 पद कहलाते हैं। सबसे पहले देखिए उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, फिर उन उदाहरणों के मध्य तुलना या निरीक्षण किया जाता है और उनके आधार पर एक नियम निकाला जाता है और चौथा नियम का दोस्तों परीक्षण किया जाता है। ये 4 दोस्तों आगमन विधि के पद कहलाते हैं। आगमन विधि की बात करूं विशिष्ट से सामान्य, मूर्त से अमूर्त की ओर ये चलती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, गणित की प्रकृति कैसी है? यह तार्किक है, यह कठिन है, यह अलंकारिक है या फिर यह औसत विद्यार्थियों के लिए नहीं है? कौन सा ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा? गणित की प्रकृति इनमें से कौन सी मानी जाती है?
तो गणित देखिए, गणित की जो प्रकृति है वो तार्किक प्रकृति कहलाती है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया पाठ्य पुस्तक शिक्षक का आधार यंत्र है, यह कथन किसका है? मेंडल का, डगलस का, ब्लूम का या फिर कीटिंग का? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो रीट प्री की तैयारी के बाद आपको रीट मेंस की भी इसी तरह से तैयारी करवाई जाएगी। प्रत्येक टॉपिक का दोस्तों आपका टेस्ट लिया जाएगा, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। क्लास के एंड में बताना इस क्लास से आपके कितने प्रश्न राइट होते हैं। तो यह कथन आपके देखिए कीटिंग का है कि पाठ्य पुस्तक शिक्षक का आधार यंत्र है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला देखिए पूछा गया इकाई योजना के निर्माता कौन है? किलपैट्रिक, मॉरिसन, बेलार्ड या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए इसका। इकाई योजना के निर्माता इनमें से कौन है? इकाई योजना दोस्तों जिसे हम जैसे यूनिट प्लान भी कहते हैं, तो इसके जो निर्माता है वो आपके मॉरिसन है। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया कौन सी खेल पर आधारित शिक्षण विधि नहीं है? व्याख्यान विधि, डाल्टन विधि, किंडरगार्टन विधि या फिर मॉन्टेसरी विधि? जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए इसका। खेल पर आधारित जो शिक्षण विधि है इनमें से कौन सी नहीं है? एग्जाम में काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए मॉन्टेसरी विधि जिसका जो निर्माण है वो मारिया, इटली की जो मैडम है मारिया मॉन्टेसरी, उन्होंने किया था। ये लगभग 4 से 8 यानी कि छोटे बालकों के लिए ये उपयोगी रहती है। किंडरगार्टन की बात करूं, इसे बालोद्यान विधि भी कहा जाता है, इसे बालवाड़ी विधि भी कहा जाता है। किंडरगार्टन की बात करूं ऑगस्ट जो है फ्रोबेल के द्वारा ये विधि निर्मित की गई है। डाल्टन विधि की बात करूं हेलन पार्कस्ट ने इस विधि को बनाया था। लेकिन व्याख्यान जो विधि है वो छोटे बालकों पर खेल के आधार पर जो है शिक्षा इसमें नहीं दी जाती है। तो पहले ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये विधि जो है बड़े बालकों के लिए उपयुक्त रहती है। अगला प्रश्न देखिए। अगला देखिए पूछा गया ओवरहेड प्रोजेक्ट में प्रयुक्त किया जाता है। क्या प्रयुक्त किया जाता है ओवरहेड प्रोजेक्ट में? कैसेट, पाठ्यपुस्तक, ट्रांसपेरेंसी या फिर हस्तलिपि? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। सभी को इसका आंसर बताना कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ओवरहेड प्रोजेक्ट की बात करूं, इसमें आपके ट्रांसपेरेंसी जो है प्रयुक्त होती है। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? जेम्स ही हॉलैंड, मॉरिसन, बीहेप स्किनर या फिर डेजी मॉरविल जॉन? जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का जो प्रतिपादन है दोस्तों किसके द्वारा किया गया था, यही आप सभी से पूछा गया है। तो इसका प्रतिपादन आपके मॉरिसन के द्वारा किया गया था। मॉरिसन आपके इकाई विधि का भी प्रतिपादन किया। इसके अलावा दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, चक्रीय उपागम का जो प्रतिपादन है वो भी आपके मॉरिसन ने किया था। पर्यवेक्षित विधि में क्या होता है, इसमें बच्चा स्वयं समस्या का समाधान करता है, स्वयं अध्ययन करता है और छात्र केवल उनका मार्गदर्शन करता है। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के दोस्तों शिक्षण वीडियो के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास का ये अंतिम प्रश्न होने वाला है। यहाँ पर आपसे पूछा गया भाषा शिक्षण का इनमें से श्रव्य दृश्य साधन कौन सा है? श्याम पाठ, अभिनय, पोस्टर या फिर रेडियो? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और 25 में से कितने प्रश्न ईमानदारी से आपने करेक्ट किए कमेंट में जरूर बताना, ताकि आपको भी और मुझे भी पता चल सके कितनी आपकी तैयारी हो रही है। तो इनमें से देखिए जो अभिनय है वो भाषा शिक्षण का श्रव्य दृश्य साधन है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे रीट 2025 की परीक्षा के लिए लेवल 1 और लेवल 2 के लिए शिक्षण वीडियो के इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास थी। डेली आपको क्लासेस मिलने वाली है। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। क्लास को लाइक कर देना और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।